बता दें कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस संगठन विस्तार, बिहार में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हरियाणा में संगठन विस्तार हो गया है, 11 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। मैम, आखिरकार जो इंतजार आगे के संदर्भ में बात करें तो किस तरीके से मजबूती हम जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएगी? विस्तार की शुरुआत हुई है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे बने हैं। इस बात की हमें खुशी है कि संगठन में एक नई जान आई है और आगे काम होगा, लेकिन इस काम को हमने नीचे तक भी ले जाना है और ऊपर तक भी ले जाना है, पीसीसी लेवल तक भी और नीचे बूथ लेवल तक भी ले जाना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमारे जो भी अब चुने गए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वो इसे निभाएंगे और मैं यही चाहूँगी कि सब कोऑपरेट करें और पार्टी में जो नई जान राहुल जी देना चाहते हैं वो आएगी और पार्टी को हम ज़मीन से मजबूत करते हुए जो सरकार की गलत नीतियां हैं, गलत कार्य हैं, उनको हम उजागर करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में फिर से हम पैदा करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग का भी काफ़ी ध्यान रखा गया। 10 के आसपास ओबीसी चेहरे इसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा से हम जानते हैं कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस जो है ओबीसी वर्ग की बात करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो कम देखने को मिलता नजर आ रहा है। सिर्फ एक महिला चेहरा जो है इसमें देखने को मिलता है। वो कहाँ है? वो एक महिला तो बात है, और ज़्यादा होनी चाहिए थी और ज़्यादा इनको ज़िलों में लेडीज़ हैं भी, लेकिन क्या कारण हुए मुझे समझ में नहीं आया। लेडीज़ को और मौका मिलना चाहिए। कई बार लेडीज़ को केवल महिला कांग्रेस करके और महिला कांग्रेस से भी लेकर हम डिस्ट्रिक्ट्स में ला सकते हैं। महिला कांग्रेस अपना काम बहुत करती है, उसमें मजबूती से हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। महिला कांग्रेस का बहुत अच्छा काम है, चाहे अलका जी कर रही हैं, चाहे हमारे राज्य में सुधा जी, और हर जगह काम कर रही हैं। तो महिलाओं को और मौका मिलना चाहिए था। ये एक कमी हमको महसूस और बतौर महिला मुझे महसूस हो रही है कि मैं तो वहाँ पर हूँ ही, आपने और जगह क्या ढूंढी महिलाएं? मेरी जगह ही आपने ढूंढा है, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ गए? और कोई क्या महिलाओं को इनकरेज नहीं करता या देखा नहीं गया? ये तो एक कमी है। लेकिन उसके बावजूद चाहे हमारे हर वर्ग बैकवर्ड हैं, एससी हैं, एससी में भी हर एक कोशिश की गई है कि एससीज में भी समुदायों को, अलग अलग समुदायों को जगह मिले, यूथ को, अनुभव को, हर तरह का इसमें किया गया है, ध्यान रखा गया है। और जो राहुल जी का विजन है और हमारा सबका है कि 36 बिरादरी साथ जुड़ेगी तभी बात बनेगी। समुदायों को अगर हम आपस में बांट कर वो करेंगे तो बात नहीं है, सबको जगह मिलनी चाहिए। और इस बात का ध्यान राहुल जी ने विशेष रूप से निर्देश दिए थे, खड़गे जी ने निर्देश दिए थे, उसका ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। 32 जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आए हैं और हम जानते हैं कि जो 11 साल का लंबा इंतजार था उसके पीछे कई प्रकार के कारण थे। नेताओं के बीच में गुटबाजी क्योंकि खुलकर जो है शब्द कहा जाता है, तो इस बार जो है पूरी तरीके से मान सम्मान तमाम नेताओं को मिलता हुआ नजर आया इस लिस्ट के जरिए। देखो, हमेशा 19-20 रहता है 19-20, पर अब ठीक है। देखो, आगे और बहुत सी बातें हैं, बहुत से मौके हैं अभी और बहुत कुछ होगा। प्रदेश लेवल पर भी होगा, ब्लॉक लेवल पर भी होगा। अब आप समझो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 80 एप्लीकेशंस हैं तो बाकी 79 का क्या करो? तो ये तो कोई है बातें, पर सबको नहीं कर सकते। इसी तरह टिकटों में भी होता है। लेकिन अब ये हो कि भाई अगर संगठन में काम करते हो तो पहचान बने, आगे मौका मिले, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास हुआ है। मैम, एक हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी जी को भी नोटिस दिया गया है। वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो जो है हलफनामा देकर वो जो है हमारे पास सामने लाइए। किस तरीके से? अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मीडिया के सामने सारे तथ्य रख रहे हैं, उनको हलफनामा किस लिए चाहिए? इलेक्शन कमीशन का तो रोल हम पहले भी देख चुके हैं। उनके पास कितनी बार गई है हमारी पार्टी,
क्या उन्होंने कभी ध्यान दिया है किसी बात का? ये सार्वजनिक बातें हैं। एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की सबसे पहली क्या जिम्मेदारी है? उनका कर्तव्य है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जो ये चाहे रोल्स हैं और हैं सब हैं, उनका काम है सबसे पहले ठीक करना। आप हमको तो कह देते हो, हम तो केवल शिकायत लेके जा सकते हैं, लेकिन सारा कुछ जो काम है ढंग से करना है वो आपको करना है। आपने क्यों नहीं किया? तो लेकिन राहुल जी ने अगर सवाल पूछे हैं तो ये जवाब देना सार्वजनिक रूप से इलेक्शन कमीशन का काम है। ये नहीं है कि राहुल जी को एलओपी को कहें कि भाई आप हलफनामा दो, तो ये तो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन अपनी असलियत दिखा रहा है लोगों के दरबार में, और लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे इन बातों में उलझ गया है। राहुल गांधी एक बार फिर से मैम यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार के सासाराम से। किस तरीके की परिस्थितियां आप समझती हैं और बिहार चुनाव में कितना कॉन्फिडेंस? सासाराम एक बहुत ऐतिहासिक जगह है और राहुल जी वहाँ से शुरुआत करें। राहुल जी ने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी, चाहे ज़मीन पर हो चाहे लोकसभा में हो। अलग बात है लोकसभा में उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन लोगों के बीच में जाकर मेहनत करना उनको है काम करने का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को भी, बिहार के लोगों को, पूरे अलायंस को इससे फ़ायदा हो। हमारे साथ में कुमारी शैलजा जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।